नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको जेठ मास में पड़ने वाले गंगा दशहरे के शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजन विधि और महत्व के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। इस दिन लोग गंगा नदी में दिव्य स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा प्राप्त है। गंगा को अति पवित्र माना जाता है, जिस कारण गंगा दशहरे के पर्व का खास महत्व होता है। गंगा दशहरे को गंगावतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है गंगा का अवतरण। गंगा दशहरे के दिन स्नान और दान का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई 2023 यानी कि दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि गंगा दशहरा 2023 में का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ दशमी तिथि की प्रारंभ मई 29, 2023 को सुबह 11:50 से दशमी तिथि का समापन 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र प्रारंभ 30 मई 2023 को सुबह 4:29 से हस्त नक्षत्र समापन 31 मई 2023 को सुबह 6 बजे तक। गंगा दशहरे का शुभ योग। गंगा दशहरे पर रवि और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। साथ ही इसी दिन शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के गोचर से इस दिन धन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग पूरे दिन ही रहेगा। साथ ही सिद्धि योग की शुरुआत 29 मई को रात 9:01 पर होगी और इसका समापन 30 मई को रात 8:55 तक होगा। गंगा दशहरे की पूजन विधि। गंगा दशहरे के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगानी चाहिए। आप किसी तालाब या अपने आसपास स्थित नदी में भी डुबकी लगा सकते हैं। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः मंत्र का जाप करें। गंगा स्नान के बाद ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। अगर आप घर पर हैं तो इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरे के दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। गंगा दशहरे के दिन दान में दी जाने वाली चीज़ों की संख्या 10 होनी चाहिए। साथ ही पूजा में आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी 10 होनी चाहिए, जैसे कि 10 फूल, 10 फल। गंगा दशहरे का महत्व। गंगा दशहरा के पर्व को सनातन धर्म में धरती पर मां गंगा के आगमन की तिथि के तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। मान्यता है कि गंगा दशहरे के पर्व से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। ज्योतिषों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग और कन्या चंद्रमा होगा। माँ गंगा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में ही पृथ्वी पर उतरी थी। इसलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णतः सफल माने जाते हैं। गंगा दशहरे पर हस्त नक्षत्र सुबह 4:26 से शुरू होकर अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगा। गंगा दशहरे का पर्व इस बार 3 शुभ योग के बीच में मनाया जाएगा। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ज्योतिष में भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले
शुक्र ग्रह का गोचर भी कर्क राशि में हो रहा है और इस प्रकार से धन योग भी इस दिन बन रहा है। इन शुभ संयोग के बीच में गंगा दशहरे का महत्व और बढ़ गया है। इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। गंगा दशहरे पर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? गंगा दशहरे के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरे पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए, यानी कि 10 फल, 10 फूल, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से अन्न का दान कर सकते हैं। गंगा दशहरे पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजन करवाते हैं। कहते हैं कि इस दिन हवन करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। गंगा दशहरे का महत्व। ब्रह्म पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन हस्त नक्षत्र विशेष महत्व रखता है। मान्यता है इस अवधि में जो गंगा स्नान करता है उसके 10 तरह के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस 10 पाप में 3 दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए गए पाप और 3 मानसिक पाप शामिल है, जैसे झूठ बोलना, हिंसा, नास्तिक बुद्धि रखना, कड़वा बोलना, बिना मंजूरी के दूसरों की चीज़ लेना, पर स्त्री गमन, दूसरों की निंदा करना, किसी का अहित करना, दूसरे की चीज़ों को गैर कानूनी ढंग से लेने का विचार करना, दूसरे का बुरा होने की कामना करना भी इसी में ही शामिल है। तो ये थी जेठ मास में पड़ने वाले गंगा दशहरे की जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।